हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू जनरल नॉलेज क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल नॉलेज क्लास में चैप्टर 26 एवरीडे साइंस पढ़ेंगे। ओके, एवरीडे साइंस मीन्स होता है प्रतिदिन विज्ञान ना। तो बच्चों, हम जो दैनिक क्रियाकलाप करते हैं उसमें भी विज्ञान छुपा होता है। समझ में आया? तो आज हम यही दैनिक विज्ञान के बारे में कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे और जानेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। इसमें है टिक। टिक यानी सही। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स होता है कि निम्न में से प्रत्येक में सही पर टिक करें। निम्न में से प्रत्येक में सही विकल्प पर टिक करें। समझ में आया? ये जो सेंटेंस दिया गया है इसके जो है वन सेंटेंस के ABC 3 विकल्प दिए गए हैं ना। 3 विकल्प में से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर क्या करना है? करेक्ट का सिंबल लगाना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। These waves cannot be transmitted through vacuum ना। एक बार फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। These waves cannot be transmitted through vacuum। समझ में आया? तो क्या है इसमें? देखिए 3 विकल्प दिए गए हैं, A, B एंड C ना। A है साउंड, B है लाइट एंड C है हीट। तो हमारा राइट ऑप्शन है A, साउंड। तो हम A पर राइट का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हमारा विकल्प A, ऑप्शन A करेक्ट है। ओके, तो चलिए बाय मीनिंग से समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि वैक्यूम के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता है। वैक्यूम के माध्यम से इन तरंगों को प्रेषित नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर समझ लीजिए। वैक्यूम के माध्यम से इन तरंगों को प्रेषित नहीं किया जा सकता है। किन तरंगों को? यानी साउंड को। साउंड मीन्स होता है ध्वनि। सेकंड देखते हैं। कंपेयर्ड ऑन अर्थ द टाइम पीरियड ऑफ a pendulum on the moon। तो इसमें देखिए A, B एंड C 3 ऑप्शन है। तो हमारा इसमें ऑप्शन B राइट है, इसलिए ऑप्शन B पर हम राइट का सिंबल लगाएंगे। ऑप्शन B क्या है? ऑप्शन B है हमारा इंक्रीजेस मीन्स होता है बढ़ती है ना। तो समझते हैं बाय मीनिंग। ऑन पृथ्वी पर तुलना के रूप में चंद्रमा पर एक पेंडुलम की समय अवधि क्या है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ये हमारा राइट ऑप्शन है। थर्ड देखते हैं। सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक appliances क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल appliances ना। appliances is made of low। एक बार फिर पढ़ते हैं। सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल appliances is made of low।
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन, देखिए ए, बी एंड सी, 3 ऑप्शन दिए हैं। हमारा राइट ऑप्शन है ए पर हमारा राइट ऑप्शन है। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। क्या है ये? मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलना ना। तो बाय मीनिंग से समझ लेते हैं कि ये घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा फ्यूज तार लो से बने होते हैं। फ्यूज तार लो से बने होते हैं यानी मेल्टिंग पॉइंट से। ओके, ये देखते हैं। A piece of iron rods, if left exposed in the open, because it reacts with oxygen to form। तो इसमें जो है A, B एंड C 3 ऑप्शन है ना। तो इसका जो 3 ऑप्शन है ये हमारा राइट है। तो ऑप्शन सी पर हम राइट का सिंबल लगाएंगे। ऑप्शन सी क्या है? बोथ ऑफ दिस, दोनों, ये इन दोनों, यानी जो है जो ऑप्शन हमारा ए है, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 4 में बी, आयरन ऑक्साइड ना। आयरन ऑक्साइड हमारा राइट आंसर है। इसका हम सही का सिंबल लगाएंगे। समझ में आया? तो अब एक बार फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। A piece of iron rods, if left exposed in the open, because it reacts with oxygen to form। बाय मीनिंग से समझते हैं। और हमारा राइट ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। बाय मीनिंग समझते हैं कि ये लोहे कहाँ है? आयरन ना। लोहे के जंग का एक टुकड़ा, लोहे के जंग का एक टुकड़ा अगर ओपन, खुले में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। क्या है? आयरन ऑक्साइड हमारा राइट ऑप्शन है। समझ में आया? चलिए अब 5th देखते हैं। अ बर्निंग कैंडल्स गेट्स क्या है आगे? extinguished ना, when covered with a tumbler, because the supply of this gas is cut off ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, बी है एंड सी है। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी, ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन हमारा राइट ऑप्शन है। इस पर हम सही का सिंबल लगाएंगे। एक बार फिर पढ़ते हैं। अ बर्निंग कैंडल गेट्स extinguished when covered with a tumbler, because the supply of this gas is cut off। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमने सही राइट का सिंबल लगाया। बाय मीनिंग हम समझ लेते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती एक ट्रेम्बलर के साथ कवर होने पर बुझ जाती है, क्योंकि इस गैस की आपूर्ति कट जाती है। किस गैस की? ऑक्सीजन की। समझ में आया? एक जो है मोमबत्ती, एक जलती हुई मोमबत्ती
एक ट्रेवल के साथ कवर होने पर बुझ जाती है ना, यानी इसे ढक दिया जाता है तो बुझ जाती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति कट जाती है। अब 6 देखते हैं। 6 क्या है? A small space is left between the ends of the rails in order to allow the expansion of rails due to ना, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए, बी एंड सी में हमारा राइट ऑप्शन ए है ना। हीट मीन्स होता है, क्या होता है? हीट मीन्स होता है तपिश ना। तो अब हमने इसे राइट ऑप्शन पर सिंबल लगा लिया, तो एक बार फिर पढ़ते हैं। A small space is left between the ends of the rails in order to allow the expansion of rails ड्यू टू ना। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है ही। चलिए बाय मीनिंग समझ लेते हैं। एक छोटी सी जगह रेल के सिरों के बीच छोड़ दी जाती है ताकि रेल के विस्तार की अनुमति मिल सके। तो है आपका हीट। अब 7th पढ़ते हैं और समझते हैं। Nails are the parts of the body which are not contacted either with the blood vessels or cartilage and hence have no relation with the। तो देखिए इसमें ए, बी एंड सी 3 ऑप्शन है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। हम सी पर राइट का सिंबल लगाएंगे। ओके, तो सी क्या है? बोथ ऑफ दिस, यानी ए दोनों ना, इन दोनों, यानी जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है? रिस्पायरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, यानी दोनों ही शामिल होते हैं। समझ में आया? तो एक बार फिर पढ़ते हैं। नेल्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर नॉट कनेक्टेड either with the blood vessels or cartilage and hence have no relation with the। तो समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। नाखून शरीर के ऐसे अंग हैं जो रक्त वाहिकाओं या उपस्थिति के साथ या तो जुड़े नहीं होते हैं और इसलिए इनसे कोई संबंध नहीं है ना। तो दोनों है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लास 12 समझ में आया होगा। आपका 1 to 7 आपका क्लास 12 था और 8 to 15 आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, आप होमवर्क खुद से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।